आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी कह सकते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े, सबसे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। एक ऐसे इंसान का सफर जो पहले उत्पीड़क था और फिर बना रक्षक। तो सवाल यहीं उठता है ना, कि आखिर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली हिमायती कैसे बन गया? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस्लाम अपनाने से पहले उमर थे कौन। तो बात है 7वीं सदी की शुरुआत की। मक्का में उमर इब्न अल-खत्ताब का नाम एक ऐसा नाम था जिससे लोग खौफ खाते थे। वो कुरैश कबीले के एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे। अपनी ताकत और अपनी परंपराओं के लिए उनकी जो वफादारी थी वो अटूट थी, एकदम मजबूत। वो सिर्फ एक जबरदस्त पहलवान नहीं थे, बल्कि एक कमाल के वक्ता भी थे और कुरैश के डिप्लोमैटिक एनवॉय यानी दूत भी। तो सोचिए, एक तरफ मजबूत जिस्म और दूसरी तरफ तेज दिमाग। इन दोनों चीजों ने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया जिससे पार पाना मुश्किल था। और यही वजह थी कि जब उन्होंने इस्लाम का विरोध किया तो वो विरोध बहुत ही खतरनाक बन गया। उमर की नज़र में इस्लाम सिर्फ कोई नया मजहब नहीं था, नहीं, उनके लिए ये कुरैश कबीले की एकता और मक्का के पूरे सोशल ऑर्डर के लिए एक सीधा खतरा था। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा असर शुरुआती मुसलमानों को परेशान करने में, उन्हें सताने में लगा दिया। उन्हें लगता था कि ये लोग फूट डाल रहे हैं। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उमर का यही गुस्सा, यही विरोध एक ऐसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट की वजह बना जिसने सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये कहानी का शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है। हुआ ये कि उमर पैगंबर मोहम्मद को खत्म करने के इरादे से तलवार लेकर निकले थे। लेकिन सोचिए, रास्ते में उन्हें खबर मिलती है कि उनकी अपनी सगी बहन फातिमा मुसलमान हो चुकी हैं। गुस्से से आग बबूला होकर वो अपनी बहन के घर पहुंचे और उन पर हाथ भी उठाया। लेकिन फिर उनकी नजर कुरान की उन आयतों पर पड़ी जो वो पढ़ रही थीं। और बस वहीं सब कुछ बदल गया। उनका सख्त दिल पिघल गया। कमाल की बात है ना, जिन शब्दों को वो मिटाने निकले थे, उन्हीं शब्दों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उमर ने अपनी बहन पे हाथ उठाया ना, तो वो डरी नहीं। उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा, हाँ हम मुसलमान हैं, जो करना है कर लो। उनकी इस निडरता, इस बहादुरी ने उमर के पुराने विश्वास की जड़ें हिला दी। उमर का इस्लाम अपनाना कोई खामोश तब्दीली नहीं थी, अरे नहीं। जिस जुनून और शिद्दत से वो इस्लाम का विरोध करते थे, अब उसी दोगुने जुनून से वो उसकी हिफाजत करने लगे। उनकी ताकत जो पहले तलवार थी, अब इस्लाम के लिए ढाल बन गई। और इस्लाम अपनाने के बाद उमर कहीं छुपे नहीं, बल्कि वो तो सीधे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों के पास गए और सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कुरैश को खुली चुनौती दी, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। ये जो फर्क है ना, वो एकदम साफ दिखता है। उमर के आने से पहले क्या था? मुसलमान डर के मारे छिपकर नमाज पढ़ते थे। और उमर के आने के बाद वही मुसलमान काबा में सबके सामने खुले आम नमाज पढ़ने लगे। सोचिए, एक इंसान की मौजूदगी ने पूरे समुदाय को एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे दिया, एक सुरक्षा कवच। अच्छा, पैगंबर मोहम्मद के बाद उमर को दूसरा खलीफा चुना गया। अब उनके कंधों पर सिर्फ एक छोटे से समुदाय की जिम्मेदारी नहीं थी, अब उन्हें एक उभरते हुए एक बड़े इस्लामी साम्राज्य को लीड करना था। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि उमर के 10 साल के दौर में इस्लामी साम्राज्य कितनी कितनी तेजी से फैला। मतलब इराक से लेकर मिस्र तक सिर्फ 10 सालों में उन्होंने एक रीजनल पावर को एक वर्ल्ड एम्पायर में तब्दील कर दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता। उमर सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे। उनकी असली जीनियस, उनकी असली काबिलियत इस बात में थी कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। वो एक एम्पायर बिल्डर भी थे और एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी। जैसे उन्होंने दीवान सिस्टम शुरू किया। ये क्या था? ये एक तरह का सेंट्रल ट्रेजरी और रजिस्ट्री सिस्टम था, जो सरकार के सारे पैसे का हिसाब किताब रखता था और सैनिकों और अफसरों को तनख्वाह देता था। जरा सोचिए, उस जमाने के लिए ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इससे सरकार को एक स्टेबल, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मिला। और बात सिर्फ दीवान पर ही खत्म नहीं होती। उन्होंने इस्लामी हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की, जो आज भी चलता है। बसरा और कूफा जैसे नए शहर बसाए, जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने। एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बनाया, जिसमें पूरे साम्राज्य में जज यानी काजी नियुक्त किए गए। पुलिस डिपार्टमेंट
पब्लिक ट्रेजरी, यहां तक कि जेलें भी बनवाईं। वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक नेशन बिल्डर थे, जो एक मजबूत स्टेट की नींव रख रहे थे। और ये सब हमें उमर की विरासत के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विरोधाभासी पहलू पर लेकर आता है। एक तरफ थी उनकी बेपनाह ताकत और दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदगी की सादगी। इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए जरा। एक तरफ उनका साम्राज्य फारस से लेकर मिस्र तक फैला था और दूसरी तरफ वो खुद पैंबंद लगे हुए सादे कपड़े पहनते थे। एक तरफ वो बड़ी बड़ी सेनाओं को कमांड करते थे और दूसरी तरफ अक्सर मस्जिद के फर्श पर ही सो जाते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, लेकिन जिंदगी एक आम इंसान से भी ज्यादा साल था 644, जब मस्जिद में नमाज पढ़ाते हुए उनकी हत्या कर दी गई। उनके 10 साल की खिलाफत का इस तरह अचानक अंत हो गया, लेकिन उनका असर वो इतिहास पर हमेशा के लिए छप चुका था। तो उमर इब्न अल-खत्ताब की कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी एक इंसान का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा हो, तो क्या वो पूरी दुनिया को बदल सकता है? उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे दिल का बदलना दुनिया को बदल सकता है।